हे वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं परसेप्शन के बारे में। आपको मालूम है कि इसके पहले मैं आपके साथ और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और मैंने उन सभी का प्लेलिस्ट तैयार किया है। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो आप उन्हें अवश्य देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आज किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने जोवियल साइकोलॉजी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, आप उसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। आप वहां पर बहुत कुछ सीखते रहेंगे। सो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि परसेप्शन क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे सेंसेशन के बारे में बात की थी और मैंने बहुत ही डिटेल में उसको समझाया था। तो आज हम समझेंगे परसेप्शन के बारे में। अगर आप सेंसेशन को समझ चुके हैं तो आप परसेप्शन को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है परसेप्शन इक्वल सेंसेशन प्लस मीनिंग। यानी जब आप सेंसेशन में अपना मीनिंग ऐड करते हैं तो वो आपका परसेप्शन हो जाता है। बेसिकली डेली लाइफ की चीज़ों को समझाने के लिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, अभी आप जहाँ पर बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठे हों, आप अपने रूम में आसपास की चीज़ों को देखिए। आप अगर विंडो के पास में बैठे हैं तो विंडो के बाहर देखिए, आप चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है कोई कार जा रही हो सकता है कोई बाइसिकल पर जा रहा हो सकता है कोई पैदल जा रहा हो। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये आपका परसेप्शन है। आप किस तरह से सेंसेशन में मीनिंग को ऐड करते हैं, तो बस यही परसेप्शन होता है। अब आगे देखते हैं। परसेप्शन रेफर्स टू द वे सेंसरी इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रेटेड एंड कॉन्शियसली एक्सपीरियंस्ड। तो आप ध्यान रखिए, हम जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसकी हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उसे हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज़ परसेप्शन। ये हमारा परसेप्शन होता है। और भी अगर सरल तरीके से कहूँ तो कहेंगे व्हेन यू टेक सेंसरी इनपुट एंड इंटरप्रेट इट मीनिंगफुली, दिस प्रोसेस नोन एज परसेप्शन। जब आप कोई सेंसेशन एक्सपीरियंस करते हैं और उसमें मीनिंगफुली उसको समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, यही आपका परसेप्शन होता है। बहुत ही इजी एग्जांपल के लिए बोलूँगा, टू पीपल माइट बी लुकिंग एट अ क्लाउड। दो पर्सन एक बादल को देखते हैं और एक व्यक्ति बोलता है इट्स लाइक अ हॉर्स, यानी इसका जो शेप है इस क्लाउड का, ये हॉर्स के जैसा है। और दूसरा व्यक्ति कह सकता है नो, द शेप ऑफ दिस क्लाउड इज लाइक अ काउ, यानी इस क्लाउड का जो शेप है ये काउ जैसा है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों का अपना अपना अलग परसेप्शन है। एक व्यक्ति बोलता है कि एक बादल घोड़े जैसा है, हॉर्स जैसा है, और एक व्यक्ति बोलता है नहीं, जो बादल है वो काऊ जैसा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो डिफरेंट पर्सन है उन्होंने डिफरेंट मीनिंग को ऐड किया है, इसलिए वो डिफरेंट परसेप्शन कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि डेली लाइफ में हम कभी कभी देखते हैं, हम कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है नहीं ऐसा होगा, ऐसा है, और दूसरा बोलता है नहीं ऐसा है। तो इसका मतलब दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि दोनों पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपने सेंसेशन में मीनिंग को ऐड करते हैं और अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को परसेप्ट करते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे कि परसेप्शन क्या है। इट्स रियली वेरी इजी। आप अपनी डेली लाइफ में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही इसका मतलब होता है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं ऐसा होता है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सेंसेशंस में अपने मीनिंग को ऐड करते हैं और वैसे परसेप्शन करते हैं और वैसे ही अपने बिहेवियर को शो भी करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, परसेप्शन सेंसेशन से एक कदम आगे होता है, क्योंकि यहाँ पर हम मीनिंग को भी ऐड करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा सेंसेशन और परसेप्शन दोनों में क्या अंतर है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। सेंसेशन इज अ सिंपली प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू योर सेंसेस। आप सेंसेस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसकी प्रोसेस है और इसको ब्रेन के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन जो परसेप्शन है, परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द सेंसेशन प्रोसेस। यानी ये एक कदम आगे है। जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई है उसको हम क्या करते हैं, उसका हम प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द सोर्स इज द स्टिमुली रिसीव्ड बाय योर सेंसेस। यहाँ पर सेंसेशन करने में जो सोर्स होता है वो स्टिमुली होता है, उद्दीपक होता है, यानी जो भी हमारे सामने स्टिमुलस होते हैं उसके माध्यम से सेंसेशन होता है। लेकिन परसेप्शन में क्या होता है, परसेप्शन में द सोर्स इज द इंफॉर्मेशन सेंड टू द ब्रेन थ्रू सेंसेशन। सेंसेशन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाई गई होती है वो परसेप्शन के लिए एक सोर्स होता है। इसके बाद सेंसेशन रिजल्ट इन रॉ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सेंसेस। सेंसेशन इज अ रॉ इन्फॉर्मेशन, जैसे आगे प्रोसेस्ड किया जाता है और परसेप्शन होता है। लेकिन परसेप्शन क्या है, परसेप्शन रिजल्ट इन द मीनिंग ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, यानी सेंसेशन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन में जब मीनिंग ऐड होता है दैट इज परसेप्शन। इसके बाद है सेंसेशन इज अ जनरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और इन्फॉर्मेशन रिसीव की जाती है। लेकिन जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन इज अ मोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचता है, अपने अकॉर्डिंग, अपने फास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन का मीनिंगफुल तरीका निकालता है और चीज़ों को सोचता है। सो नाउ यू कैन understand very easily that sensation and perception both are different and perception का अपना इम्पोर्टेंस है कि हम मीनिंगफुल चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं और ये अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह से भी होता है। इसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होता है। सिंपल सी बात है, परसेप्शन से बना परसेप्चुअल, कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कांस्टेंट से बना है ये, इसका मतलब होता है स्थिर होना, यानी किसी चीज़ को हम एक जैसा ही माने भले ही सिचुएशंस को चेंज कर दिया जाए। सो देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन कॉन्स्टेंसी। हम चीज़ों में कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने की एक प्रवृत्ति होती है हम लोगों में, और ये कॉन्स्टेंसी साइज के बारे में हो सकती है, कलर के बारे में हो सकती है, शेप के बारे में हो सकती है। ओके, तो हम इसको आगे समझेंगे। और बेसिक तरीके से यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक इमेज को दिया है, ये आपके शेप कॉन्स्टेंसी के लिए है। जैसे मान लीजिए ये गेट है, ये रेक्टेंगुलर गेट है, आप डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा, और डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो और भी इसका शेप चेंज हो गया है ना। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एंगल से देखने पर जब हमारी आइस में, रेटिना पर डिफरेंट इमेजेस बनती हैं तो हम उसको वही मानते हैं, इस गेट को हम गेट ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे, है ना। और इसको हम रेक्टेंगुलर ही समझते हैं भले ही डिफरेंट पोजीशंस चेंज होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कॉन्स्टेंसी का मतलब है कि हम जब चीज़ों को परसेप्ट करते हैं उस टाइम पर हम चीज़ों में एक कॉन्स्टेंसी बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और ये कॉन्स्टेंसी आपके साइज के अकॉर्डिंग हो सकती है, कलर के अकॉर्डिंग हो सकती है और शेप के अकॉर्डिंग हो सकती है। सो द नेक्स्ट इज शेप कॉन्स्टेंसी। शेप कॉन्स्टेंसी इट्स is the same as the name suggests, is the tendency to perceive an object as having the same shape regardless of its orientation or the angle from which we view it। अगर हम किसी गेट को देखते हैं और उसे अगर हम डिफरेंट एंगल से देखें तो डिफरेंट एंगल से देखने के बाद उसका शेप अलग अलग क्रिएट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी मेंटल टेंडेंसी होती है कि डिफरेंट एंगल, डिफरेंट ओरिएंटेशंस के बाद भी हम चीज़ों के शेप को वैसे का वैसा ही समझते हैं। जैसे गेट के लिए आप देखिए, आप गेट को डेली की लाइफ में कई एंगल से देखते हैं बट आप उसे रेक्टेंगुलर ही समझते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट साइज कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी इट्स वेरी इजी एज द नेम सजेस्ट, कि हम साइज को कांस्टेंट बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल appear to be the same size to an observer despite of changes in light, rotation, distance, perspective etc। यहाँ पर इस इमेज को देखिएगा, यहाँ पर कुछ पीपल्स हैं और इसके बाद यहाँ पर एक शू है। इस इमेज को एक ऐसे तरीके से लिया गया है कि हमको लगेगा कि यहाँ पर जो ये पर्सन का फुट है, ये जो शू है, इट्स द मोर लार्जर देन द पीपल। लेकिन सच में ऐसा होता क्या? नहीं। तो हमें ऐसा लगता है एक सरफेस लेवल पे, लेकिन हम इनको बड़ा ही समझते हैं, बड़ा ही जानते हैं। तो इसमें बोला गया है साइज कॉन्स्टेंसी क्या है, एन ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू द सेम साइज टू एन ऑब्जर्वर। हमें एक वस्तु सेम दिखाई देती है भले ही हम लाइट को चेंज कर दें, रोटेशन एंगल चेंज कर दें, डिस्टेंस, पर्सपेक्टिव, अदर चीज़ों को भी चेंज करते हैं, लेकिन उसके साइज को हम कॉन्स्टेंट ही समझते हैं।
इसके बाद आता है नेक्स्ट कलर कॉन्स्टेंसी। आप देखते हैं डेली की लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट इल्यूमिनेशन होता है। सनलाइट सुबह कम होती है, दोपहर को बहुत ज़्यादा होती है, शाम को फिर से कम होती है, लेकिन हम डिफरेंट इल्यूमिनेशंस में चीज़ों को सेम ही समझते हैं। जैसे अगर कोई वाइट कलर की कोई कार खड़ी है, उस पर डिफरेंट इल्यूमिनेशन का कलर होता रहेगा, डिफरेंट इल्यूमिनेशन की लाइट पड़ती रहेगी, उसके बाद भी हम वाइट कार को वाइट ही समझते हैं, लेकिन भले ही उस पर डिफरेंट इल्यूमिनेशन होता रहा हो। सो यहाँ पर देखिएगा, कलर कॉन्स्टेंसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी एंड अ फीचर ऑफ द ह्यूमन कलर परसेप्शन। कलर कॉन्स्टेंसी ह्यूमन कलर परसेप्शन का एक फीचर होता है which ensure that the perceived color of objects remains relatively constant under varying illumination condition। यानी डिफरेंट अगर illumination conditions हैं, उसके बाद भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसका जो कलर है उसको कांस्टेंट ही समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई कार खड़ी है वाइट कलर की और उस पर डिफरेंट इल्यूमिनेशन की लाइट पड़ती है, तो उसके बाद भी हम उसे वाइट ही समझते हैं। सो दीज वर सम टाइप ऑफ कॉन्स्टेंसीज मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। आई होप इसको समझ पाए होंगे। आप डेली लाइफ में इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप देखेंगे कि सच में डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट हम इल्यूमिनेशन में चीज़ों को देखते हैं और डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तो हम हर हमेशा चीज़ों को एज इट एज ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप प्लेलिस्ट का बस यूज कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। और हाँ, आप जोवियल साइकोलॉजी नाम के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।